Hello and welcome everybody. I am Sarthak Singh and I have cleared the UPSC Civil Services examination twice. And today we are talking about a very important topic, that what is the missing piece in UPSC puzzle. आज जो लोग एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट या तीन अटेम्प्ट से यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग कभी कभी इस चिंता में होते होंगे कि व्हाट शुड आई डू इन ऑर्डर टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. How some people are able to clear it in their first attempt and how some people are unable to clear it in their 3 attempts or 4th attempt. So the problem is, जब मैंने ये बात सोची, जब मुझे शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में सफलता नहीं मिली, तो मैंने ये बात सोची कि क्या कमी रह रही है. What is the missing piece in my UPSC puzzle, in me clearing the UPSC. तो मैंने तब अपनी जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, जो स्ट्रैटेजीज मेरे पास अवेलेबल थी, उन सबको अपने सामने रखा और मुझे क्या लगता था एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उन सारी चीज़ों को भी अपने सामने रखा. वो मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा. और उसके बाद मुझे एक चीज़ पता चली कि जब हम लोग स्ट्रैटेजीज देखते हैं लोगों की, टॉपर्स की, अपने मेंटर्स की, उसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा मिसिंग पजल है जो रह जाता है हमें फोकस करना, और उसकी वजह से हमें रिपीटेड प्रीलिम्स में फेलियर या रिपीटेड मेंस में फेलियर देखने को मिलते हैं. अगर हम उस एक पजल के पीस को सही लगा देंगे तो हमारा जो यूपीएससी क्लियर करने का सपना है वो काफ़ी जल्दी पूरा हो सकता है, अर्ली अटेम्प्ट्स में पूरा हो सकता है. तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब मैं शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी, और ये चीज़ें आई एम वेरी मच श्योर कि आप सब लोगों के पास भी अवेलेबल होंगी, बिकॉज दिस इज़ अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन. पर क्या हमें पता नहीं होगा वो है मिसिंग पीस. अगर इस वीडियो में मेरे मिसिंग पीस बताने से पहले अगर आपको मिसिंग पीस रियलाइज हो जाता है तो यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड जब मैं बताऊंगा तब तो हमें सब लोगों को पता लग ही जाएगा कि क्या एक मिसिंग पीस है हमारा यूपीएससी पजल में. फर्स्ट वी विल नोट डाउन थिंग्स दैट वी हैव. हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी दैट वी हैव. First is that things that we will having is toppers strategy. जो हर साल टॉपर सेलेक्ट होते हैं यूपीएससी में, उनकी स्ट्रैटेजी हमारे पास अवेलेबल होगी. आई एम वेरी श्योर आप लोगों के पास भी होगी, और जब मैं शुरू के 3 अटेम्प्ट्स दे रहा था तो मेरे पास भी अवेलेबल थी. तो टॉपर स्ट्रैटेजी हमारे पास अवेलेबल होती है वीडियोस के फॉर्म में, टॉपर सेशंस के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होती है. देन वी हैव आवर मेंटोर्स स्ट्रैटेजी. जो भी आपका मेंटोर है, जहाँ से भी आप गाइडेंस ले रहे होंगे, आपके पास मेंटोर की स्ट्रैटेजी भी होगी. एक स्ट्रैटेजी आपके मेंटोर ने भी आपको दी होगी, बट उस स्ट्रैटेजी के बाद भी आपका एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पा रहा होगा. सो दिस इज अगेन पॉइंटिंग टू दैट मिसिंग पीस ऑफ द यूपीएससी पजल. तो मेंटर स्ट्रैटेजी भी होगी. जो लोग कहीं ना कहीं एनरोल्ड हैं उन सब के पास आई एम श्योर एक मेंटर अलॉटेड होगा और उसकी स्ट्रैटेजी आप लोगों के पास अवेलेबल रहेगी. और ये स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल हैं वीडियोस की फॉर्म में और टॉपर्स आंसर कॉपी की फॉर्म में. लार्जली हमारे पास ये स्ट्रैटेजीज इन 2 तरीकों से अवेलेबल होंगी. कुछ लोग जिनके रिलेटिव्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिनके फ्रेंड्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो लोग डेफिनेटली उन टॉपर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी को फेस टू फेस जानने का मौका मिल सकता है. बट लार्जली हम लोगों के पास यही स्ट्रैटेजीज 2 तरीके से अवेलेबल होती हैं, जो मेरे पास भी थी शुरू के 3 अटेम्प्ट्स में. द वीडियो ऑफ द टॉपर्स और द मेंटर्स, और टॉपर्स आंसर कॉपीज जो वेरियस पोर्टल्स पर अपलोडेड है ऑनलाइन, आप सब लोगों को पता है. तो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं. अब इन चीज़ों से हमें समझ में क्या आता है, जो मेरी लर्निंग्स थी वो क्या थी, वट वर माई लर्निंग्स फ्रॉम दिस, वट वॉज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, एंड वाई आई वॉज स्टिल फेलिंग. ये सब टॉपर स्ट्रैटेजीज, तो 100 ऑफ टॉपर स्ट्रैटेजीज हैं हम सब लोगों के पास हैं. और जो लोग मेंस लिख रहे हैं 15,000 लोगों के पास ये सारी चीज़ें हैं. बट 15,000 में से सिर्फ 2-3 हज़ार ही क्यों मेंस क्लियर कर रहे हैं? सब लोग मेंस रिपीटेडली क्लियर नहीं कर पाते, ऐसे भी लोग हैं. तो वो एक चीज़ है जो मेरे को बड़ा परेशान करती थी शुरू के अटेम्प्ट्स में कि व्हाट इज़ मिसिंग.
उससे पहले देखते हैं कि मेरी लर्निंग्स क्या थी। अगर अब भी आपको मिसिंग पीस समझ आ रहा हो तो यू कैन डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट टू मेक अ गेस कि क्या हो सकता है वो मिसिंग पीस, तो भी आप लिख सकते हैं। और इन सब टॉपर स्ट्रैटेजीज और मेंटर स्ट्रैटेजीज से मेरी लर्निंग क्या थी। मेरी सबसे पहली लर्निंग थी, और आई एम वेरी श्योर जो आप लोगों की भी होगी, कि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग करना इज़ वेरी एसेंशियल टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। ये अब सब लोगों की एक कॉमन यूनिफॉर्म कंसेंसस हो चुका है कि आंसर राइटिंग ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ बड़ी क्लियर थी शुरू के अटेम्प्ट्स में ही कि आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी अगर एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो। और मैंने आंसर राइटिंग की भी थी। स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर इन माई इनिशियल 3 अटेम्प्ट्स। सो आंसर राइटिंग के साथ और एक चीज़ क्या हमारे को क्लियर होगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको हम PYQs भी बोलते हैं। एक ये इम्पोर्टेंस ऑफ PYQs भी हम लोगों को क्लियर हो जाएगी जब हम अपने मेंटर से बात करेंगे या टॉपर स्ट्रैटेजी वीडियोस को देखेंगे इंटरनेट पर, तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद भी मिसिंग पीस तक हम लोग अभी नहीं पहुंच पाए हैं, कुछ अब भी मिसिंग है। तो जो मिसिंग है, जो आपको लग रहा है मिसिंग पीस हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूं मेरे बताने से पहले आप लोग भी बता सकते हैं, सो वी विल नो। और जो मिसिंग पीस बता पाएगा, इट इज़ वेरी मच श्योर दैट दे विल गेट सेलेक्टेड। आपका सेलेक्ट होना कन्फर्म है अगर आपने क्या मिसिंग पीस है बता दिया तो। तीसरी मेरी लर्निंग क्या थी इन वीडियोस को देख के जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, दैट यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स बिफोर राइटिंग योर आंसर्स फॉर लास्ट मिनट रिविजन। तो आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, स्पेशली उन टॉपिक्स के जो मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये लार्जली मेरी 3 लर्निंग्स थी जो मुझे पता थी, बट स्टिल आई वॉज अनेबल टू क्लियर। आई थिंक ये लर्निंग्स आप लोगों के पास भी होगी। अगर आप लोगों के पास है तो आप लिख सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन दैट येस वी नो इट। और अगर इन 3 लर्निंग्स भी आपके पास नहीं थी और कुछ आपको इन तीनों बातों में से भी नया पता चला होगा, देन ऑल्सो यू कैन राइट इट। बट मेरी नज़र में बाय एंड लार्ज जो एक मैंने कैंडिडेट से बात करके इस चीज़ को पता किया है कि ये तीनों बातें सब लोगों को पता है, एंड एवरीबडी इज एग्रीइंग टू दिस। देयर इज नो काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर दिस थिंग कि आंसर राइटिंग नहीं करनी होती या शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने होते हैं, आंसर राइटिंग भी करनी होती है और PYQs भी पढ़ने होते हैं, सबको पता है ये चीज़ें। स्टिल वाई ओनली 3000 get to appear for interview? Why only 1000, around 1000 people are getting selected? Why not some people are getting selected repeatedly, some are not getting selected repeatedly? So ये एक क्वेश्चन है जो आपको मिसिंग पीस की तरफ लेके जाता है। और मोर देन 400 मार्क्स इन GS, एक ये आपका टारगेट होगा जब आप टॉपर स्ट्रैटेजी वीडियोस देखेंगे या अपनी पढ़ाई करेंगे, या जिन लोगों की भी अच्छी रैंक होगी उनके पास 400 प्लस मार्क्स होंगे और मोर देन 125 मार्क्स होंगे एस्से में। बट अगर इन दोनों पैरामीटर्स को मैं देखूं, मोर देन 400 और मोर देन 125, तो क्या ये 15,000 जो मेंस लिखने वाले बच्चे हैं उनमें से क्या इवन 100 पीपल गेट दिस मार्क्स? क्या ये 100 लोगों के भी ये मार्क्स आ पाते हैं दोनों जगह, 400 प्लस मार्क्स एंड 125 प्लस मार्क्स इन एस्से? वेरी रेयर चांस है। तो 15K पीपल राइटिंग मेंस, 15,000 लोग जो मेंस लिखते हैं उसमें से अराउंड 100, and I am very sure this figure is less than 100. Less than 100 people get these marks. So why only less than 100 people get these marks? और एक बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए ज़रूरी है कि आपके इन जो फिगर्स हैं 400 प्लस एंड 125 प्लस, इसके आसपास ही नंबर आएँ। That is a essential prerequisite to get a good rank, to get a top service that you desire, that is your goal. तो ये सारी चीज़ें आपको अचीव करनी पड़ेंगी। पर 15,000 लोग जो मेंस लिख रहे हैं उनके पास वो लर्निंग्स तो हैं जो मैंने पिछले स्लाइड में बात की थी
उनके पास वो टॉपर स्ट्रेटजीज भी मौजूद हैं, वो टॉपर्स आंसर कॉपीज भी मौजूद हैं, स्टिल देयर इज वन मिसिंग पीस कि ओनली अराउंड 100 पीपल आर गेटिंग दिस मार्क्स। 100 लोगों के ही मार्क्स आ रहे हैं और 100 से ज़्यादा लोगों के इन दोनों जगह पर। आई एम नॉट सेइंग कि 450 आप जीएस में ले आइए और 75 एसए में ले आइए, देन यू से क्यूमुलेटिवली आई हैव द सेम ग्रैंड टोटल, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 400 और 125 दोनों से ज़्यादा जीएस और एसए में, ये कितने लोगों का आ पाता है। सो दैट इज अगेन अ वेरी लेस फिगर ऑफ अराउंड 100 पीपल। आई वुड से इट इज डेफिनेटली लेस देन 100। पर ऐसा क्यों है? वो है एक मिसिंग पीस की वजह से। अभी तक भी अगर मिसिंग पीस हम लोग नहीं सोच पाए हैं, सो नाउ इट्स टाइम टू रिवील द मिसिंग पीस इन योर यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन, दैट इज यू। You are the missing piece in your strategy for clearing UPSC. You are the missing piece in your UPSC puzzle. क्योंकि जब मैं किसी और की स्ट्रेटजीज देख रहा हूँ तो उसमें मैं कहाँ हूँ? उसमें तो मैंने उस व्यक्ति की स्ट्रेटजीज कॉपी कर दी, उस टॉपर की स्ट्रेटजी कॉपी कर दी। लेकिन स्ट्रेटजी कॉपी करने से काम नहीं चलेगा। यू विल हैव टू मेक द मॉडिफिकेशंस दैट आर नीडेड एज पर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सो यू विल हैव टू मेक सम मॉडिफिकेशंस, और ये मॉडिफिकेशंस आपको अपनी नीड्स जो हैं, टू सूट योर नीड्स, उसके लिए करना पड़ेगा। हो सकता है किसी को ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होती हो, बट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगते हों। बट अगर किसी टॉपर ने कह दिया कि ज्योग्राफी के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो वो टाइम ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स बनाने में लगा रहा है रादर देन स्टडिंग इकोनॉमी वाइल मेकिंग शॉर्ट नोट्स। ऐसा भी हो सकता है किसी टॉपर ने कहा हो कि GS2 के लिए तो मैंने कुछ अलग से प्रिपरेशन करी ही नहीं, बट ये बात पे हमने ध्यान ना दिया हो कि उस टॉपर का तो ऑप्शनली PSIR था, तो उसको GS2 की अलग से प्रिपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़ी हो। और हमारा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, उसके लिए हमें GS2 भी पढ़ना पड़ेगा और सारे GS के पेपर डिलीजेंटली पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो एक बात है जो हमें समझने की है, दैट यू आर द मिसिंग पीस इन योर UPSC पजल। आपको अपनी नीड्स, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। किसी और की स्ट्रैटेजी कॉपी करने से काम नहीं चलने वाला है। और आपको चाहिए होगा अपना SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दैट कैन हैम्पर योर क्लियरिंग द UPSC एग्जाम। सो आपको चाहिए होगा अपना SWOT एनालिसिस। जो एक पर्सन है, कोई क्रेडिबल पर्सन हो जो आपके लिए ये SWOT एनालिसिस कर सके, उससे आप अपना SWOT एनालिसिस कराइए UPSC प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, दैट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट अपॉर्चुनिटीज डू यू फेस एंड व्हाट इज द थ्रेट दैट कैन हैम्पर योर चांसेस। और इस SWOT एनालिसिस के लिए you will need some credible person. Now who is this credible person? अब मिसिंग पीस तो आप कहोगे ठीक है, हमें समझ में आ गया, मिसिंग पीस तो मैं ही हूँ जो मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा और बाकी सब की बातें सुन रहा हूँ, स्ट्रैटेजी सुन रहा हूँ, बट खुद अपने लिए उस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई करने के लिए स्टेप्स नहीं ले रहा। अब आता है रोल इस क्रेडिबल पर्सन का। दिस क्रेडिबल पर्सन कैन बी योर टीचर, this credible person, it can be your teacher, it can be your mentor, or it can be your selected officer, friend or brother, sister, if you have any, those who are already in the civil services. अगर आपके पास टीचर है, मेंटर है या कोई ऑफिसर दोस्त है, तो आप लोग उनसे इस SWOT एनालिसिस को करवा सकते हैं। जैसे किसी का भाई ही अगर सिविल सर्वेंट है, सो दे वुड नॉट नीड एनीबडी एल्स टू गेट देयर SWOT एनालिसिस। वो उसको उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी बता देगा। अगर आपका कोई दोस्त है जो सिलेक्ट हुआ है रिसेंटली, देन यू कैन गेट इन टच विद देम। और इफ यू आर अवेयर ऑफ एनी टीचर हु इज एक्टिव इन द UPSC फील्ड एंड दे कैन डू योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट इफ दे हैव द टाइम, बिकॉज
जो भी मैंने टीचर से बात करने की कोशिश करी, टीचर्स हेयर इन द यूपीएससी आर वेरी मच शॉर्ट ऑन टाइम, क्योंकि दैट इज ऑब्वियस एज वेल कि क्लासेस बहुत सारे लेने होते हैं, कंटेंट तैयार करना होता है, तो हर बच्चे के लिए स्वॉट एनालिसिस करना एक टीचर के टाइम लिमिट्स की बात नहीं है। टीचर के लिए अपने आप को पुश करने वाली बात होगी, वो नहीं कर पाते क्योंकि टाइम विल नॉट अलाउ। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन इन दिस केस? You are going to need somebody credible to help you out in this maze of UPSC that you are stuck, because you are not able to clear exam for 2 attempts, for 3 attempts, for 4 attempts. तो अब हमें यहाँ से तो बाहर निकलना पड़ेगा, और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? आपको समझ में आ गया कि you are the missing piece. You will have to make modifications. Modifications किए बिना, अपनी स्ट्रेटजी को अपने लिए सही बनाए बिना आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। जो व्यक्ति ये बात को समझ गया कि मुझे मॉडिफिकेशंस करने हैं और मुझे स्वॉट एनालिसिस करना है, आई एम वेरी मच श्योर कि उसका नाम फाइनल लिस्ट में आएगा ही आएगा। 2026 में आए, 27 में आए, 28 में आए, जब भी वो पेपर देगा तभी ये नाम आएगा, अगर आप इस मिसिंग पीस को समझ गए हैं तो। दैट इज माई गारंटी टू यू। हमें इस बात को समझना जरूरी है। नाउ कमिंग बैक टू दिस credible person that you need, the invisible hand of God that you would need. So you can use this Pratibimb PYQ mentorship program as that invisible hand of God to help you out in the preparation, to act as a credible person for your SWOT analysis. Credible person for your SWOT एनालिसिस। सो आप अपना SWOT एनालिसिस करवा सकते हैं इस प्रोग्राम के जरिए। दिस विल इंश्योर दैट योर यूपीएससी स्ट्रैटेजी इज टेलर मेड टू सूट योर नीड्स रादर देन somebody else's strategy is copy pasted on you and you are blindly following it. So इस स्ट्रैटेजी में what is that will make you a selected candidate from a aspirant. So this is that invisible hand of God that is needed. Here we have the marks improvement booklets, जो यूपीएससी में शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स होते हैं। जैसे अगर एथिक्स का क्वेश्चन है और केस स्टडी पूछी जा रही है, तो आप एथिकल डिलेमास और एथिकल इश्यूज की एक लिस्ट बना के रख सकते हैं, एंड दैट लिस्ट क्रिएटिंग बाय योरसेल्फ, डूइंग दिस स्टडी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑन द जीएस पेपर, इट्स अ कम्बरसम टास्क इन इटसेल्फ, क्योंकि आपको तो सारे जीएस के पेपर पढ़ने हैं और टाइम है लिमिटेड। लगभग 1 साल का ही टाइम बचा है अब अगले मेंस आने में, और लास्ट के 5-6 महीने तो हम लोग जनवरी फरवरी से प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो मेंस के लिए 6-7 महीने का ही टाइम बचा है। सो इट इज़ द बेस्ट टाइम दैट यू गेट होल्ड ऑफ द मार्क्स इम्प्रूवमेंट बुकलेट्स एंड यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। देन यू कैन गेट होल्ड ऑफ कलाम गोल्डन पेजेस। These are the short and crisp notes of your static content. अगर किसी ने static content के short notes खुद बना लिए हैं, well and good. अगर नहीं बनाए हैं तो you can definitely use the Kalam golden pages. These are the notes that many toppers have used and many toppers have recommended. Then there is coverage of essay and all the GS topics, GS1, GS2, GS3, GS4. And here our target is 400 plus in GS and 125 plus in essay. So हमने essay को भी इसके साथ ही include किया है to help you prepare for both GS and essay. कई बार ऐसा होता है, जो लोग अभी 2025 वाला मेंस लिख रहे हैं वो आके कहते हैं that this is my first essay that I have written after 3 years of preparation for UPSC. तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि आप अगर 3 साल से UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 3 साल तक कोई ऐसे नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा है, सो दैट मीन्स देयर इज सम लैक ऑफ एजिलिटी एंड लैक ऑफ सीरियसनेस इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। देन दिस विल प्रोवाइड यू mentorship. Mentorship will help you reach to your goals, reach to your targets in a dedicated manner rather than being distracted. So distraction से dedication की तरफ ले जाने के लिए एक hand holding mentorship included है. Then we do have the model answers and the self assessment report. So model answers you would get at any other place.
but self-assessment report is something where your answers that you have written should be evaluated so as to give you a holistic picture where you are lacking and where you can improve. So this is in a way SWOT analysis that is done. जो आपका self assessment report है, that is a kind of SWOT analysis that is done and that is needed. Another kind of SWOT analysis is done through the face-to-face evaluation with a UPSC selected candidate. So अगर हमें कोई UPSC selected candidate नहीं मिल पा रहा है, कोई हमारा दोस्त UPSC selected नहीं है या कोई हमारा siblings cousins में भी नहीं है, then you can get hold of this face-to-face evaluation that you will get along with this program for प्रतिबिंब for your मिसिंग पीस. तो मिसिंग पीस को ठीक करने के लिए यहाँ पर दो एडिशनल चीज़ें हैं, फेस टू फेस इवेल्युएशन बाय अ यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट एंड सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट. सो ये दोनों चीज़ें इंश्योर करेंगी दैट यू हु इज़ द मिसिंग पीस इन दिस पजल ऑफ यूपीएससी, यू आर नो लॉन्गर मिसिंग. योर फीडबैक इज गिवन दैट इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्टली समबडी हु हैज़ क्लियर्ड इट. सो ये जो फीडबैक है फेस टू फेस इवैल्यूएशन का और सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट का, दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर फॉर यू. दिस इज गोइंग टू फिट you as a missing piece in your UPSC puzzle and you will see the results very soon in your next attempt. So now what are the highlights? Highlights that I have told you, we have the mentorship, essay and GS 1, 2, 3, 4 is included. Then Kalam Golden Pages and Marks Improvement booklet is there. And also face-to-face evaluation and self-assessment report. This is something which is the unique game changer, which is the unique point for this Pratibimb mentorship program. This is the way you can find the credible person to give you a feedback on your answer. यही एक तरीका है जिससे हम सब लोग एक credible person जिसकी हमें तलाश है, वो मिसिंग पीस को ठीक करके फिट करने के लिए यूपीएससी पजल में वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. Then it covers whole of the GS syllabus and essay in 45 tests. So there are going to be a total of 45 tests, 40 half sectional tests, 5 essay tests and 5 full length tests. So ये prelims और mains दोनों को ही include करता है. So this is not just a preparation for mains, this is a preparation for both prelims and mains. क्योंकि आप देखेंगे अगर syllabus में तो prelims का preparation जो है that is not separate from the mains preparation. It is implicit in the mains preparation itself. So preparation हमें mains की करनी है और हमें prelims के लिए specifically last के 3-4 महीनों में जब prelims से पहले हम लोग पढ़ते हैं February onwards वो पढ़ना है. These also have the previous year questions of UPSC from its different examinations like CDS, NDA, which can be useful for the prelims exam. सो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो यूजफुल रहने वाले क्वेश्चंस हैं दूसरे एग्जामिनेशन से भी, वो भी इस टेस्ट सीरीज में आपको इंक्लूडेड मिलते हैं. देन व्हाट यू आर गेटिंग इज द कलाम अकेडमीज स्नाइपेड बुकलेट्स, दैट इज द करंट अफेयर्स. सो करंट अफेयर्स के लिए भी यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, यू डोंट नीड टू मेक योर ओन नोट्स ऑन अ डेली बेसिस. व्हाट यू कैन डू इज सिंपली फॉलो कलाम अकेडमीज स्नाइपेड. देन Kalam Golden Pages and Marks Improvement booklet for mains. As I have told you, this is the game changer to improve your content in the answers. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कंटेंट ही नहीं होता हमारे आंसर में. So ऐसी सिचुएशन में you need something, you need a resource that you can use as a base to write answers, to find content from. And this can be done from Kalam Golden Pages and mains Marks Improvement booklets. Now again, the credible person or the unique feature, that is answer writing is there, but what is unique? Unique is the face-to-face evaluation by a UPSC selected candidate. If you wish, you can connect with me. I will be evaluating your paper, and if you want some other topper, that is also available. So you can choose by yourself who you want to get your paper evaluated from. So this is something that will help you to do your SWOT analysis
the search for a credible person would you end with the प्रतिबिंब mentorship program. तो जो credible person आपको ज़रूरी है आपकी यूपीएससी जर्नी को आसान करने में, that is what you can find in the प्रतिबिंब mentorship program. So here we have 45 tests as I told you, and prelims sectional tests are also there, which are 23 in number. So 23 prelims tests plus 45 mains tests. These are there, and if you have any queries about the details, you can talk to us in the numbers given in the description of this video. And this is the schedule. So schedule बहुत important है. This is your daily schedule that has to be followed. So you don't need to make your own schedule. You can follow this schedule, and if this is not suitable for you, the mentor that is allotted to you, they can also guide you to make the respective schedule according to your strengths and weaknesses. So कहीं ना कहीं वो जो missing piece है आपको enable करने वाला, एक कैंडिडेट को enable करने वाला, जो मैं सोचता था कि अगर मैं प्रिपेयर कर रहा था 3-4 साल पहले, तो ऐसी कोई चीज़ हो जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे इनेबल कर सके ये बता के कि क्या क्या जाना है अब मुझे इस स्टेज से आगे बढ़ने के लिए. अगर मैं फेल हो रहा हूँ 3 बार पेपर के अंदर, तो उससे आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाए. सो दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू डेफिनेटली. तो ये प्रतिबिंब मेंटरशिप प्रोग्राम का आपका डेली शेड्यूल है, डे बाय डे. एवरी डे का हमने टारगेट सेट किया हुआ है और टेस्ट्स भी हैं, एंड व्हाट कैन बी द सोर्सेज that have also been listed. So friends, this missing piece in your puzzle, when this gets resolved, you are closer, you are very much closer of clearing the UPSC exam. So without wasting any more time, it is the time to get back to the studies. It is the time to work hard. The more you sweat in the practice, the less you bleed in the war. So it is the time to start your preparation for clearing UPSC, and it is the time to take Pratibimb mentorship to help SWOT analysis for you and take the face-to-face evaluations for your tests that you have written for your mains examination. If you have any more doubts, you can reach out to me on the numbers given in the description. Thank you so much, friends. Thank you for attending the session.